अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त कहते हैं मुझे असरा जमशेद खान, और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। और आपको पता है कि जी हर हफ्ते हम लेके आते हैं इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड अमेजिंग स्टोरीज ऐसे ब्रांड्स की जो कि हमें ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़ी काम करके दिखा रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिनका बहुत ही अमेजिंग सा ब्रांड है स्पीड अप कार्स के नाम से। और अगर जब गाड़ियों की मुरम्मत की बात आती है या हम गाड़ियों के डॉक्टर्स की बात करें तो बिल्कुल जी स्पीड अप जो है वो ये रोल प्ले कर रहा है। साथ में जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी यंग एंड टैलेंटेड गाय। अगर मैं ये कहूँ कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है। आज जब आप इनकी बातें सुनेंगे तो यू गाइज मस्ट बी मोटिवेटेड। हमारे साथ मौजूद हैं वलीउल्लाह, और वलीउल्लाह सीईओ हैं और फाउंडर हैं स्पीड अप कार्स के। अस्सलाम वालेकुम वली। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स कैसे हैं फॉर द आप? डिटेल कैसे हैं आप? इंट्रोडक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को बताएं अपने बारे में कि वलीउल्लाह कैसे वलीउल्लाह बने सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्पीड अप कार्स। स्टार्टिंग से तो खैर मेरा ये था कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड कोई बिजनेस उसका कभी किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया। वो कहते हैं ना, एक मिसाल है, किसी ने अंडा आज तक नहीं बेचा। तो अब उस फैमिली में रहते हुए बिजनेस स्टार्ट करना शुरू से शौक था। फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि हर किसी के अपने किसी ना किसी के फादर की कोई इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस है। और कार लवर भी था मैं। तो मैंने फिर स्टार्ट किया कि उन्हीं की गाड़ियों के पार्ट्स को दुबई से इंपोर्ट करके मैं उन्हें जो है पार्ट्स सप्लाई करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की, साथ साथ जो है मैंने जॉब्स भी की हैं डिफरेंट कंपनीज में। एफएमसीजी कंपनीज जो पाकिस्तान की वेल नोन कंपनीज हैं, वहाँ पे मैंने जॉब की है। साथ साथ स्पीड अप कार्स का बिजनेस स्टार्ट किया। पार्ट्स से स्टार्ट हुआ, फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंप्लीट फैसिलिटी है, जहाँ मेहरान से लेके पोर्श, कैडिलैक, जीएमसी, अमेरिकन, जर्मन हर गाड़ी का काम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो सकता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बोली, ऐसा हुआ कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो आपने कहा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं था फैमिली में, लेकिन फेलियर कभी फेस किया आपने, या आपको ऐसा लगा कि स्पीड अप से पहले आपने कोई काम स्टार्ट किया हो एंड यू उससे पहले मैंने छोटा मोटा वैसे बर्ड्स का, जैसे मेरा हॉबी है, पेट लवर हूँ, तो मैंने बर्ड्स वगैरह जो है रखे हुए थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना शुरू किया। तो हमें तो शुरू से, क्योंकि अगर देखे जाए तो सारे रिलेटिव्स में सब लोगों के पास कोई ना कोई बर्ड्स वगैरह होती हैं, तो हमारा ख़ानदानी शौक कह लें। तो हम जो है उसको फिर मैंने कन्वर्ट किया बिजनेस में। उसके जो है मास्टर केजेस बना के छोटा मोटा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया 70,000 रुपीज़ से। और उसमें जो है उसी से मैंने, अगर आप कहें तो मैंने एमबी की जो फीस है, वो यूनिवर्सिटी की फीस भी मैंने बर्ड्स के उससे की है। और साथ साथ फिर वालदा को पसंद नहीं था कि बर्ड्स का बिजनेस किया जाए। उन्होंने कहा जब तुम गाड़ियों का शौक रखते हो तो इंशाल्लाह यही स्टार्ट करो, इसी में आगे जो है अच्छा ग्रो करोगे। जबरदस्त। और आपने स्टार्ट किया और वो चीज इतनी ज्यादा ग्रो कर गई। अभी कितनी ब्रांचेस हैं स्पीड अप की? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक डिफेंस फेज 2 में और एक बहरिया टाउन में। जैसे बहरिया टाउन में इम्तियाज की मेगा ब्रांच है, तो कराची से भी लोग आ रहे होते हैं और बहरिया टाउन की कम्युनिटी भी फैसिलिटेट हो रही होती है। इसी तरीके से स्पीड अप कार्स की मेगा ब्रांच है बहरिया टाउन कराची में, जहां बहरिया कम्युनिटी मेंबर्स भी फैसिलिटेट हो रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट सिटीज से भी पार्ट्स के ऑर्डर आ रहे होते हैं। और कभी कभार तो कुछ ऐसी सर्विसेज एक्सक्लूसिव हमारे पास हैं जिसके लिए लोग जो है सिटी से भी हमारे पास आ रहे हैं। ओह वाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब इसी से बात कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि एक्सक्लूसिव सर्विसेज हैं, तो वो कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कराची को छोड़ के लोग बहरिया आ रहे हैं? दैट्स अमेजिंग। हमारा अगर कंपैरिजन करें तो डीलरशिप्स कैटेगरी में आता है, ठीक है। हम 4 स्टार गैरेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि कोई भी ब्रांड न्यू कार अगर परचेज करता है तो वो हमारे पास आ जाए, जो बेसिक उसकी सेफ्टी किट के तौर पे हम जो है उसको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पीपीएफ जो कहलाता है, ठीक है, वो करके देते हैं। अंडर कोट करके देते हैं गाड़ी के जो सीट कवर्स हो गए, और जो बेसिक जो स्टार्टिंग में ही गाड़ी के लोग टायर्स चेंज करवा रहे होते हैं, रिम्स चेंज करवा रहे होते हैं, डेकोरेशन के हवाले से अगर देखा जाए
वैसे अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाऊं कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, श्योर। तो स्पीड अप कार्स में बॉडी एंड पेंट का एक अलग सेक्शन बना हुआ है। मैकेनिकल में दो कैटेगरीज है, हैवी मैकेनिकल और लाइट मैकेनिकल। इसी तरह फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अलग है, एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट अलग है, फिर एसेसरीज मार्ट है। अच्छा, कंप्लीट कार वॉश जो है वो सिंपल कार वॉश नहीं है, हमारे पास स्टीम वॉश की फैसिलिटी भी है। इसके साथ साथ हमारे पास डिटेलिंग सेंटर है जहाँ कार डेकोरेशन, कार रैपिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास टायर शॉप में अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, नाइट्रोजन, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। और मैंने वही कहा ना कि एक्सक्लूसिव हमारे पास, इस तरह से हम कह सकते हैं, जो जर्मन अमेरिकन ब्रांड्स हैं जिनके लोगों ने यहाँ पे शौक किया हुआ है, उसके पार्ट्स उनको पहले पाकिस्तान में नहीं मिलते थे, इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। जब से स्पीड अप कार्स आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पार्ट्स के हवाले से, जब मुझसे कोई कहता था यार मैं ये गाड़ी खरीद तो लूँ लेकिन इसको मेंटेनेंस में मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन अब वो कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड अप कार्स फैसिलिटेट कर रहे हैं, पार्ट्स की जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। हम होलसेल रेट पे डिफरेंट यहाँ के रिटेलर्स को भी कर रहे हैं और खुद अपनी वर्कशॉप पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, कंपटीशन अगर हम देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब सर्विसेज, इनफैक्ट अगर हम बात करें सर्विसेज की, मैकेनिकल सर्विसेज की, तो हम देखते हैं जमशेद रोड पे भी मिल जाते हैं, वाटर पंप पे भी, जहाँ जो हमारी मेजॉरिटी आवाम की अप्रोच होती है जी। कि वहाँ से जाके चीज़ें सही करवा लें। सो हाउ डू यू सी योर कंपटीशन, और कॉम्पिटिटर्स की तरफ से कभी ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन सख्त हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऐसी एप्लीकेशंस भी बन गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बन गई हैं, एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट योर डोर टू डोर जो सर्विसेज है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे सबसे पहले जो है वो कंपटीशन के बारे में बताएं। अच्छा जी लिसनर्स, मैंने सवाल तो बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा कर दिया है। इस सवाल का जवाब जो है हम वली से लेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, तो सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़। मुझे कहते हैं असरा जमशेद, प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है। ऑलराइट जी, वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है और आपके पसंदीदा चैनल अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ से मेरे साथ मौजूद हैं वली, मुझे कहते हैं असरा जमशेद। तो वली, आपसे सवाल वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से छोड़ा था। कंपटीशन को मार्केट में आप कैसे देखते हैं? कंपटीशन होना चाहिए और हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि मार्केट में अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से देखा जाए, जैसे कि हॉस्पिटल्स का एक पाकिस्तान में गैप है, हर कंट्री में ही गैप होता है। जो हॉस्पिटल बनता है थोड़े दिन में ओवर लोडेड हो जाता है, ठीक है, कैपेसिटी फुल हो जाती है। इसी तरह जो है गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी अगर देखा जाए तो उसमें भी दिन ब दिन एक एक घर पे पहले एक एक गाड़ी होती थी, अभी माशाल्लाह से तीन तीन गाड़ियां होती हैं। तो इसमें जो है गैप मार्केट में बहुत है, जिसको हमें फिल करने के लिए अभी भी मार्केट में अगर मैं देखूं तो तकरीबन जो है, अगर कराची में ही स्पीड अप कार्स जैसी 20 फ्रेंचाइज भी अगर हम देते हैं तो तब भी जो है गैप खत्म नहीं होगा। अच्छा। लेकिन अब जो कस्टमर्स हैं वो एजुकेटेड है। पहले ऐसे नहीं होता था कि ऑयल चेंज करवाना है तो बस यार एक मैकेनिक ने, उस्ताद ने कह दिया कि ये वाला ऑयल डाल दें। अब वो इंटरनेट को भी देख रहा होता है कि इस ग्रेड में कौन सी गाड़ी में कौन सा ऑयल डलना चाहिए, किस ग्रेड का डलना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि अब कस्टमर्स जो है एजुकेटेड हो चुके हैं। तो अब जो है, पहले उस्ताद वाला जो चक्कर था वो खत्म हो गया है। अब जो है एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में, और इसको जो है एक 4 स्टार गैरेज अगर हम देखेंगे, डीलरशिप में तो 3 इयर्स सर्विसेज होती हैं, तो 4 स्टार गैरेजेस को और आना चाहिए, जैसे कि स्पीड अप कार्स है। इसी तरीके से जो हमने एक मॉडल इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में वन विंडो सोल्यूशन का, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया था, तो ये हमने ही इंट्रोड्यूस कराया है। अब शायद इसको आइडिया को देख के और भी कुछ वर्कशॉप्स हैं जो कि कराची में भी बिल्ड हो रही हैं, और इसी तरह से लाहौर में बहुत अच्छा काम है इसका। जी जी। जबरदस्त। अच्छा, तो मैंने आप लोग डोर टू डोर सर्विसेज दे रहे हैं, या अगर किसी की गाड़ी फॉर एग्जांपल कहीं पे खराब हो जाती है, जैसे आपने कहा आपकी जो मेगा ब्रांच है वो बहरिया में, तो वहाँ पे मेजोरिटी ऐसा होता है कि भाई बड़े लंबे लंबे रास्ते हैं, कहीं बीच में आपकी गाड़ी के साथ कुछ हो जाए, सो डू यू हैव द फैसिलिटी वेयर यू कैन कॉल स्पीड अप कार्स एंड स्पीड अप कार्स इज देयर टू रेस्क्यू? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास जो है रोड साइड सर्विसेज के लिए जो है रोड साइड असिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, मोबाइल यूनिट है जिसमें कंप्लीट मैकेनिकल इक्विपमेंट है। इसके साथ रिकवरी टोइंग ट्रक है जहां से गाड़ी लिफ्ट भी कर सकते हैं। एक मजेदार आपको मैं बात बताता हूँ कि बहरिया टाउन में ही एक दिन मुझे रात में कॉल आती है मेरे कस्टमर सपोर्ट सेंटर पे कि हम शादी में जा रहे हैं और हमारी जो है गाड़ी जो है बंद हो गई है, तो फौरन हमें जो है सर्विसेज चाहिए क्योंकि दुल्हन ने पहुंचना है शादी में।
तो फिर हमारी पास जो है मोबाइल यूनिट हमने भेजा और उसको जो है हमने रेस्क्यू किया और सारी चीज़ें उसी वक्त फर्स्ट एड ओह दी। वो वाह! सिंपल सी प्रॉब्लम थी, 2 मिनट में वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो चले गए। तो इस तरह की ज़बरदस्त। चीज़ें भी हो और जाती हैं। जस्ट इमेजिन जब ये स्पीड अप नहीं था, आई रिमेंबर इन बहरिया मेरा रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम पे आई रिमेंबर अगर गाड़ी ख़राब हो गई है या पंचर भी हो गया है टायर या कुछ भी माइनर सी भी प्रॉब्लम आ गई ना, सो यू हैड टू स्टॉप द कार राइट अवे, यू हैड टू कॉल एनी रिलेटिव या किसी को, बड़ा बहुत मुश्किल था। और वैसे ही एक आपने ना बहुत बहुत सारी दुआएं भी ली हैं, लेकिन वो दुल्हन उस टाइम पे जी। स्पीड अप की वजह से अपनी शादी हॉल में पहुंची। अच्छा, बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं, मोमेंट्स आते हैं, आपकी भी बिजनेस में बिल्कुल आए होंगे। तो क्या सेटबैक मोमेंट आया कभी जब आपने सोचा हो यार वाली बस नहीं हो रहा, छोड़ दो, नहीं कर रहे हम ये काम, और अगर आया तो कैसे कोप अप किया? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आजकल के हवाले से अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन, ठीक है, फ्यूल की प्राइसेस हाई होने की वजह से लोगों ने जो है कार पूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया है, जिसकी वजह से जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम हो रही है, ठीक है। हालांकि ये ऐसा ही बिजनेस है, फूड चेन का बिजनेस कह लें या हॉस्पिटल का कह लें या गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये कभी खत्म ना होने वाले बिजनेसेस हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अब कॉस्ट को मेंटेन करते हुए हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे कि अभी अस्सा ने बताया कि हम जो है बहरिया टाउन में जब वर्कशॉप आया तो इससे लोगों की दुआएं भी मिल रही हैं। तो हमारी नीयत भी यही थी, खैर खाई वाली नीयत थी बिल्कुल। कि हम इधर आए हैं तो सबसे पहले हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बिजनेस करेंगे। पहले सर्व करेंगे फिर बिजनेस करेंगे। तो इसी मॉडल को जब हम देखते हैं तो कभी कभार जो है कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगर किसी कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा होता कि हम अपनी दिल जान से उस पे जो है हम अपना वक्त भी लगा रहे होते हैं और अपने वो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है हमें बड़ा वो फील हो रहा होता है। लेकिन इस इमोशनल अटैचमेंट से हट के, क्योंकि मैं फाउंडर भी हूँ ब्रांड का, तो इस वजह से इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है कि किसी बिजनेस को मैंने एक्वायर नहीं किया, खुद बनाया है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा फील कर रहा होता हूँ। लेकिन अदर देन अगर देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान में सारे ही बिजनेसेस डाउन हुए हुए हैं। और फिर अगर बहरिया टाउन की बात करें तो प्रॉपर्टी डाउन होने की वजह से वहाँ डीलर्स कम्युनिटी की मेजॉरिटी थी, तो वो अपने अपने सिटीज़ में वापस चले गए या कुछ दुबई चले गए। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है पाकिस्तान में तो वापस से बिजनेस हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन उसके लिए हम और ज़्यादा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हम जब हमारा वापस से अच्छा टाइम शुरू हो तो हम अच्छे तरीके से उसको सर्व कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। चले, मैंने आपको मौके के मुनासबत से सवाल पूछ जी लिया है। जी नहीं नहीं, थिंग्स विल बी वेरी फाइन। और लिसनर्स, आप लोग देख रहे होंगे, यू जस्ट हैव टू बी मोटिवेटेड, क्योंकि आप चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, लेकिन आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, मोटिवेटेड रहें, तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलती रहती हैं। अच्छा, ये तो आपने मुझे बता दिए सेटबैक वाले मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें। अगर हम देखें कि इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि कराची तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ बहुत, जिंदगी बहुत तेज है, ठीक है। उसके अंदर हाउ डू यू टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ रादर देन योर बिजनेस? हाउ डू यू मैनेज दैट? अच्छा, शुरू शुरू में ऐसे होता था कि मैंने जब नया नया स्टार्ट लिया बहरिया टाउन में स्पीड अप कार्स का, तो हमें फुल टाइम देना पड़ता था। अब मैंने प्रोफेशनल्स को हायर कर लिए। ओके। तो जो है प्रोफेशनल्स मतलब कि टेक्नीशियन लेवल पे तो थे, अब मैनेजमेंट लेवल पे मैंने जो है जैसे कि जो गैप्स थे, साइट मैनेजर, ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोर सुपरवाइजर्स जिनका एक्सपीरियंस होंडा, टोयोटा और बाहर उनका जीएमसी, रोल्स रॉयस, तो वो इस मतलब टीम अच्छी आप हायर कर ले और फिर अपने लिए टाइम निकाल लें। अब मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पे जो है टेनिस वगैरह भी खेल रहा हूँ, सारी चीज़ें। वरना ये होता था कि हर चीज़ में खुद की इन्वॉल्वमेंट, जो पेटी इश्यूज हैं उससे मैंने हट के अब जो है बिजनेस को कैसे और एक्सपेंड करना है उस पर मैं टाइम देता हूँ। तो मैं सुबह का टाइम बिजनेस को देता हूँ और शाम में जो है दोपहर में थोड़ा फैमिली को टाइम दिया, शाम में वही मेरी आउटिंग है फ्रेंड्स के साथ। और जबरदस्त इसी तरीके से। जबरदस्त, वेरी नाइस। ऑल राइट जी, आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। मुझे कहता है असर जमशेद, मेरे साथ मौजूद है स्पीड अप कार्स के सीईओ एंड फाउंडर वलीउल्लाह। और आप लोग सुन रहे हैं अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज से, सुनते रहिए। कुछ ही देर में आपसे मिलते हैं।
वेलकम बैक लिसनर्स, मुझे कहते हैं एस्ट्रा जमशेद और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ से। मेरे साथ मौजूद है वलीउल्लाह जो कि फाउंडर और सीईओ हैं स्पीड अप कार्स के। चलिए जी वली की तरफ चलते हैं, फिर से सवाल करते हैं। वली, आपने बताया कि जी मैंने टीम बना ली है और ये जितने भी माशाल्लाह बड़े बड़े आपकी तरह बिजनेसमैन आते हैं वो सब यही कहते हैं कि जी हम तो मेजॉरिटी टाइम फ्री रहते हैं, हमने एक बड़ी सी टीम बनाई है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी बड़ी टीम को मैनेज कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से लेके चीज़ों को चलते हैं कि इतनी बड़ी टीम आप कैसे मैनेज कर रहे हैं और कितने टीम मेंबर्स हैं आपकी टीम में? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 40+ टीम मेंबर्स हैं, जिनको मैनेज करने वाली जो बात है उसमें अगर 5 की पर्सन्स के लिए, तो उसमें जो है की रूल्स जिनको डिफाइन कर दिए जाते हैं, जिनके साथ ही आपका जो है फीडबैक वगैरह आ रहा होता है टीम की तरफ से। जो टीम के इश्यूज होते हैं वो उनको हैंडल कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और मैंने मतलब कि ओनर्स को अगर कहें तो वो जो है सिर्फ 5 लोगों को आपने मैनेज करना है अच्छे से। अब उसको मैनेज करने के लिए उनकी जाहिर सी बात है कि जो उनको बाकी टीम मेंबर से अलग लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब उसमें अगर उनके साथ सैलरी के मामला कह लें, या कोई उनके साथ जो है अलाउंसेस के मामला कह लें, या उनके साथ जो है आपका 1-to-1 कम्युनिकेशन के हवाले से ट्रस्ट करना पड़ता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप जो है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवा के तो उनको ये तासुर दिया जाता है कि उन उनकी जो पोजीशन है वो मतलब कि नेक्स्ट टू ओनर है, तो वो ओनरशिप जहाँ डेवलप हो जाए वहाँ आपका काम आसान हो जाएगा। जबरदस्त, दैट्स अ वेरी गुड टिप और ट्रिक्स। लेकिन अगर हम बात करें यही ओनरशिप वाली, हम लोग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं जो अभी छोटे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो अभी नए नए बिजनेस में आए हैं, वो हमेशा एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जी हमें डिसीविंग बहुत ज़्यादा मिलती है व्हेन यू गिव फुल ओनरशिप टू समवन इन योर कंपनी और योर ब्रांड। तो वहाँ से फिर ये खदशात भी निकल आते हैं, ट्रस्ट के प्रॉब्लम्स निकल आते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज दीज काइंड ऑफ थिंग्स? अच्छा, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में होता है क्योंकि अच्छा। आप इतने बड़े जब तक नहीं बनते। अब अगर मेरा जो बिजनेस है उसमें जो मैंने टीम बनाई है, अगर वो मेरे पास 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद वो चला भी जाता है, तो वो अगर इसी चीज को स्टार्ट करता है, ठीक है, तो आपका कंपटीशन उसके साथ नहीं है क्योंकि आप वो एक्सपीरियंस ले चुके हैं, अब आप उससे आगे बढ़ चुके हैं। वो ऐसा ही है कि मैंने अगर यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हो चुका हूँ और अब कोई यूनिवर्सिटी के जूनियर्स को मैं कहूँ कि यार ये मेरा कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं है, ठीक है। तो हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, कि बिजनेस का इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अगर छोटे मोटे हमारे पास से स्टार्टअप्स अगर बन भी जाते हैं तो हमें उल्टा मतलब कि हम उसको कंपटीशन कहने के बजाय हम उसकी हेल्प करेंगे और उसको भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप का IBA की तरफ से मेरा थोड़ा सा एसोसिएशन है, तो उन्होंने जो हमें लर्निंग दी है, तो हम किसी के साथ भी ना वो ये कहते हैं क्लास में भी ना कोई सब जो है मतलब वो ये नहीं कहते कि इसकी फर्स्ट पोजीशन है, इसकी सेकंड पोजीशन है, तो उनका यही कहना है कि सभी जीतते हैं। अब हर किसी का तरीक़ेकार अलग होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारी टीम में से भी अगर कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं और इसी फील्ड से रिलेटेड, तो मेरा जो है वो ये है कि मैं तो उल्टा उसको और सपोर्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरा एक ट्रस्ट वाला बंदा कहीं और अगर ब्रांच लेके बैठता है, तो अगर मेरे पास वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, हो सकता है मैं कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए उसको मैं अपनी हेल्प के लिए कर लूँ। जितने मेरे पास से एम्प्लॉयज़ आए हैं और अगर किसी वजह से छोड़ के भी जा चुके हैं, तो वो अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है, और कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहां उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास आके मुझे हेल्प आउट भी करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ के साथ मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। अरे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको घबराना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा कुछ उनको लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, सो दे शुड लेट पीपल गो, यही आपकी एक अच्छा, सलाह इसमें है? जो है बिजनेस को अगर कहते हैं ना कैश बैंक, और अगर इस बिजनेस के हवाले से देखें तो इन्वेंट्री, ये 3 चीजें आपने अपने कंट्रोल में रख ली तो बाकी सही। जो है बिजनेस आपके सारा कंट्रोल में है। इन 3 चीजों को जो है आपने ट्रस्ट वाले लोगों के हाथ में देना है या खुद अपने कंट्रोल में रखना है। तो ये 3 चीजें मैटर करती हैं, बाकी तो कोई चीज ऐसी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे मैं कहता हूँ कि बगैर इन्वेस्टमेंट के इस लेवल तक अगर कोई पहुंच सकता है तो फिर उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। ये जरूर है कि ट्रेंड के साथ फॉलो करते हुए चेंजेस लानी पड़ती है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करनी पड़ती है। आगे इलेक्ट्रिकल कार्स आ रही हैं तो उसके लिए आपकी जो है अगर जो अच्छे टेक्नीशियंस हैं उनको उस तरह से ट्रेनिंग पे भेजा जा सकता है। जैसे कि हमारे पास एक टेक्निकल कंसल्टेंट है, वो US गए हैं 3 मंथ से, और वहाँ पे वो प्रोग्रामिंग और वो सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, लर्न भी कर रहे हैं। वो फिर आके यहाँ
टीम मेंबर्स को सिखाएंगे। या तो बस ये एडवांसमेंट डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है कंपटीशन एग्जैक्टली को जबकि मेंटेन जो करने। आपका जो काम है इनफैक्ट अब तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एआई इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं कि आपको तो अपने आप को हर वक्त अपडेटेड सॉरी आपको तो हर वक्त खुद को अपडेटेड रखना पड़ता होगा। तो आप किस तरीके से बदलते दौर की चीज़ों के साथ अपडेट करते हैं खुद को? हम जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ भी जो है एसोसिएटेड हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें हमारी आ रही होती हैं, क्योंकि हमने जो है हम साउथ अफ्रीका भी पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, तो ओके दुबई की मार्केट में हम बहुत पहले से हैं। ओके कराची में बाद में आए हैं, दुबई की मार्केट में हम पहले से हैं। तो वहाँ जो भी चेंजेस आते हैं, दुबई एक हब है, ठीक है, मोटर स्पोर्ट्स का भी और सारी चीज़ों का, तो वहाँ से हमें ट्रेंड्स फ़ौरन से हमें मिल जाते हैं, हमें इंसाइट्स मिल जाती हैं। और कोई ऐसी चीज़ होती है तो सिर्फ जो है उसकी टेक्नोलॉजी हमें परचेज करनी पड़ती है टाइमली, और उसकी ट्रेनिंग होती है, तो उस पे जो है हमें कोई चैलेंज इस हवाले से आ नहीं रहा। ओके जी। दैट्स ग्रेट। अच्छा फ्यूचर में स्पीड अप को आप कहाँ देखते हैं? मतलब मैं 5 साल तो नहीं कहूँगी लेकिन हम अगर 1-2 साल भी देखें आगे तो व्हाट आर योर प्लान्स स्पीड अप को किस तरीके पे कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? इंशाल्लाह हम डिफरेंट सिटीज़ में इसको फ्रेंचाइज हम जो है ऑफ़र करेंगे। और अभी इसलिए फ्रेंचाइज ऑफ़र नहीं कर रहे कि थोड़ा सा हम टाइम और देंगे, क्योंकि जिसको भी हम फ्रेंचाइज ऑफ़र करेंगे तो वो एक अच्छा जो है उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसकी जो है लेवल एक सेट हुआ हुआ होगा कि वो हमारी फ्रेंचाइज लेके उसको टेंशन नहीं होगी मैनेज करने की, हर चीज़ की हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जो है 30+ फ्रेंचाइजेज इंशाल्लाह विद इन 5 ईयर्स ओह करेंगे, वाओ और इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह इस ब्रांड को हम लेकर जाएंगे। जैसे कि मेरी ख्वाहिश है कि यूएई में स्पीड अप कार्स के नाम से होना चाहिए। अभी हम बगैर नाम के पार्ट्स का और इन चीज़ों का काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन स्पीड अप कार्स के नाम से ऐसे ही एक मेगा ब्रांच वहाँ पे भी होनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी लिसनर्स आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। मुझे कहते हैं सर जमशेद, मेरे साथ वली मौजूद हैं, सीईओ हैं स्पीड अप कार्स के। और आप लोग सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़, कहीं मत जाइएगा। और जी वेलकम बैक। मुझे कहते हैं इसरा जमशेद और आप लोग सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। मेरे साथ मौजूद हैं वलीउल्लाह जो कि स्पीड अप कार्स के सीईओ भी हैं, फाउंडर भी हैं, क्योंकि प्रोग्राम है ब्रांड बोलता है। वली एक सवाल मेरे पास तो खैर आज बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए लेकिन सवाल ये कि स्पीड अप जैसे ही जहन में आता है तो समझ आ जाता है कि आपके ब्रांड किस हवाले से है। यू नो बहुत से ब्रांड्स होते हैं जिनका आपको नहीं समझ आता कि टाइटल कुछ और होता है, वो काम कुछ और कर रहे होते हैं। बट स्पीड अप कार्स आपको पता है कि जी कार की मुरम्मत होनी है इधर। हाउ डिड इट कम इन योर माइंड? हाउ डिड यू डिसाइड कि यार स्पीड अप नाम रखना है, या जल्दी से पॉप अप हो गया था? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है और अच्छा मुझे अभी याद भी नहीं है कि हमने जब स्पीड अप कार्स का नाम रखा तो क्या उस टाइम पे हमने सोचा था। तो इस वक्त जो है डिफरेंट हमारे जहन में नाम आ रहे थे, लेकिन फिर जो है हमने फैमिली में ही मशवरा भी किया। और अच्छा, ये जो स्पीड अप कार्स अब जैसे कि हर कोई लाइक कर रहा होता है कि बड़ा अच्छा नाम है, उस टाइम पे मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उन सब ने मुझे मजाक उड़ाया था कि यार ये क्या नाम रख दिया। तो तभी मुझे पता था इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल हो रहे हैं ब्रांड। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक लेवल बन गया, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उस टाइम पे क्या सोच के हमने रखा था। लेकिन ये जो आपने पार्ट कहा कि फ्रेंड्स से मजाक रहे थे, दिस हैपेंस मेजॉरिटी ब्रांड्स की यही स्टोरी है कि शुरू में सब जिस चीज को कहते हैं ना, तो भाई दोस्त अगर मेरे फ्रेंड्स सुन रहे हैं तो मैं कोई भी आइडिया करूँ प्लीज हंसना मेरे ऊपर शुरू में। अच्छा स्पीड अप जो है वो सोशल सर्विसेज भी कर रहा होता है, और आप लोग किस तरीके से इस चीज को लेके चल रहे हैं साथ? हम जो है जैसे कि जॉब्स के हवाले से हम हेल्प कर रहे होते हैं कि इंटर्नशिप्स ऑफर करते हैं समर्स और विंटर्स में ओह वाओ यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को भी, जो कि टेक्निकल लेवल पे जो हमें चाहिए होता है। और उसी में से फिर हम जो सेलेक्ट मतलब कि उसमें से कोई एक आध को हम जो है जॉब भी ऑफर कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसमें जो है लास्ट ईयर मेरे पास जो है 20+ स्टूडेंट्स ट्रेन होके गए हैं, और वो फिर डिफरेंट डीलरशिप्स में उनको जॉब भी मिली है, ठीक है, टोयोटा होंडा वगैरह में। तो यहाँ क्योंकि मल्टी ब्रांड्स को डील कर रहे हैं तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा उनको मिल रहा होता है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, और इस तरह से तो उसको भी हम स्पॉन्सर करते हैं। इवन के बहरिया टाउन में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी उनका जो है मैच वगैरह क्रिकेट वगैरह के उन्होंने किए थे, तो उनको भी हमने स्पॉन्सर किया था। और इसी तरीके से हमारे एक फंड जनरेट होता है जो कि सेल पे डिपेंड करता है, कुछ परसेंटेज है। तो उसमें फिर एज पर नीड वो एम्प्लॉयज़ को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं
और फिर अदर देन उनको भी जो है हम उस हवाले से कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हमारे इख्तियार में है वहाँ तक हम हेल्प कर सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, दैट्स अमेजिंग। और वही बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अभी आपको सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, उनके जहन में एक क्वेश्चन आता है कि जॉब तो कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब लगी हुई है, पर दे हैव वेरी गुड बिजनेस आइडियाज़, लेकिन एक खौफ है दिल में कि नहीं करना चाहते, मतलब नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। व्हाट वुड यू सजेस्ट देम, क्या एडवाइस होगी उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने में? अच्छा, जिन्होंने अगर जॉब पे हैं ऑलरेडी तो वो फौरन से जॉब क्विट करके कोई बिजनेस स्टार्ट ना करें, ठीक है? क्योंकि फिर क्या होता है कि थोड़े चैलेंजेस तो आते हैं। तो फिर जो है इस चीज़ में ये है कि जॉब के साथ साथ ही कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया, उसको भी टाइम दिया। टाइम हमारे पास बहुत होता है जो हम टीवी या कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में हम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस तो 2014 में स्टार्ट किया था, और जो है जॉब के साथ किया था। 2018 में जो है मैंने मतलब कि शादी के 6 मंथ्स बाद जो है मैंने जो है जॉब क्विट की है। तो उसमें फैमिली मतलब पार्टनर का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है कि उसकी तरफ से ये कॉन्फिडेंस उसको मतलब दिलाना कि यार रिस्क देने वाली आज़ाद तो अल्लाह की है। वो जॉब से भी आपको रिस्क मिलेगा और बिजनेस से भी मिलेगा, लेकिन बिजनेस से ये होगा कि आप जरिया बन जाएंगे बहुत लोगों का जो हेल्प कर सकेंगे कम्युनिटी की, सोशल उसके लिए, और अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। क्योंकि आपका रोज़ सुबह आप ये सोचते हैं कि आज क्या बिजनेस आएगा, उसके लिए आप सुबह से कोशिश शुरू कर देते हैं, दुआ शुरू कर देते हैं। और बिजनेस में भी अप डाउन आते हैं, जॉब्स में भी आते हैं। अगर अच्छी कंपनीज की मैं बात करूं तो वहां पे एक दिन के नोटिस पे वो फायर भी कर देते हैं। तो हम उस पर डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं? तो हमें तो ये होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कि जहाँ टाइम स्पेंड करें वहाँ पर्सनल रिलेशन अच्छे बनाए, कि जहाँ से अगर कोई क्विट भी करते हैं अगर जॉब भी, तो वहाँ रिलेशनशिप आपका ऐसा हो कि बाद में आपके वही क्लाइंट्स बन जाएंगे। साथ साथ जो है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहीं के जो सीईओ हैं या वहीं के जो मैनेजर्स हैं उनको भी अपने आइडिया में आप जो है शेयर किया करें, ताकि वो हेल्प आउट कर सकें। उनकी जो एक्सपर्टीज है तो उससे लोगों से जब तक आप पूछेंगे नहीं, लोगों से शेयर नहीं करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वो उसके सोल्यूशन आपको बताते हैं और आप बहुत जल्द जॉब करते हुए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल मॉडल पे लेके जा सकते हैं। सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये बहुत अच्छी एडवाइस है और बहुत नीडेड भी है, क्योंकि हम अक्सर मोटिवेशन सेशंस में भी सुन रहे होते हैं कि बस कर दो, ब्रेक द बैरियर्स। अच्छा, उसके सर्कमस्टांसेस, उसके कंसिक्वेंसेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। बट यू सेड अ वेरी राइट थिंग कि इतनी अचानक से हमें बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जॉब चल रही है, साइड बाय साइड स्टार्ट समथिंग। चलिए, ये तो हो गई एक जबरदस्ती एडवाइस। लेकिन एक छोटे से रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगी कुछ वर्ड्स, जो भी पहली चीज आपके जहन में आ रही है उस लफ्ज को सुन के आपने उसका जवाब मुझे बता देना है। अच्छा, सो वी आर गोना स्टार्ट इट राइट नाउ। रेडियो। रेडियो। म्यूजिक। म्यूजिक। FM 107। रेडियो से FM 107 और FM 107 से म्यूजिक। नाइस, दैट वाज अ ट्रिकी आंसर। अच्छा, गाड़ी, कार। स्पीड अप। स्पीड अप। स्पीड अप। स्पीड अप कंप्लीट सोल्यूशन कंप्लीट फॉर सोल्यूशन। एवरीवन। नहीं, स्पीड अप से अच्छा मेरे जहन में आया था क्लाइंट। मोटर स्पोर्ट। क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट का सोच के क्या आता है? क्लाइंट का सोच के ये आता है कि कोई हमारे पास लोकल ब्रांड से ज्यादा जो है 4x4 या कोई जर्मन अमेरिकन गाड़ी जब वर्कशॉप पे आ जाए, हाँ। तो वो क्लाइंट जो है ना हमारे लिए बड़ा स्पेशल होता है। अच्छा, अच्छा, वली ने लंबा सा आंसर दे दिया, लेकिन अगर मैं वली की जगह होती हूँ तो क्लाइंट पैसा। नहीं, जबरदस्त। अच्छा, एक और, व्हेन यू थिंक अबाउट मैकेनिक। मैकेनिक प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता मैकेनिक। वो स्पीड अप पे आ जाए तो हो जाती है। स्पीड अप पे आ जाए तो हो जाती है मैकेनिक, वरना प्रॉब्लम्स एंड में आ रही होती है। चले, जबरदस्त। इट वाज वेरी वेरी गुड टू हैव यू विद अस वली, और बहुत अच्छा लगा। आई होप कि स्पीड अप कार्स और ज्यादा तरक्की करे, 30, 40, 50 फ्रेंचाइजेस हम उसकी देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एडवाइसेस एंड बीइंग विद अस। लिसनर्स, आप लोग सुन रहे थे प्रोग्राम ब्रांड बोलता है। मुझे कहते हैं मिस्टर जमशेद, और हमारे साथ मौजूद थे वलीउल्लाह, जो कि CEO और फाउंडर हैं स्पीड अप कार्स के। आप लोग सुन रहे थे अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। सुनते रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।